इम्पोर्टेंट सिंथेसिस आती है मेडिकेम में, 5th सेम बी फार्म। तो इम्पोर्टेंट सिंथेसिस जो रहती है वो आपकी नाइट्रोग्लिसरीन की रहती है। किसकी रहती है बेटा? नाइट्रोग्लिसरीन की। नाइट्रोग्लिसरीन क्या है आपका? एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है जो कि आपका एंटी एंजाइनल ड्रग्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? एंटी एंजाइनल ड्रग्स के अंदर। अब एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होती हैं? एंटी एंजाइनल ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो आपकी एंजाइना बैक्टीरियस को ट्रीट करती हैं, ठीक है, चेस्ट पेन को ठीक करती हैं, एंटी एंजाइनल ड्रग्स कहलाती हैं। तो देखो बेटा, इसको बनाने के लिए बहुत ही सिंपल 1 स्टेप रिएक्शन है आपकी, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आती है तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। इससे पहले मैंने आपकी एक रिएक्शन बना रखी है वीडियो मैंने, जिन लोगों ने ना देखी हो तो वो उसको देख लेना। वो थी आपकी मिथाइल क्लोराथामाइन की वीडियो, तो उसका मैं लिंक डाल दूंगा आई बटन में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को देखते हैं फटाफट। इसको बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले तो आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए नाइट्रोग्लिसरीन का। तो देखो कैसे बनता है, CH2 ये याद रखना मेन, बीच में O तीनों जगह लगा देना और पीछे लगा देना NO2 दोबारा रिपीट करेंगे, CH2O ये तीनों होने चाहिए अपने पास, और इसके पीछे होना चाहिए NO2 बस। इतना मटेरियल क्या कहलाएगा आपका? नाइट्रोग्लिसरीन कहलाएगा। ये वो केमिकल है आपका जो चेस्ट पेन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होना चाहिए अपने पास। अब ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल या ग्लिसरीन का मॉलिक्यूल क्या होता है? CH2OH तीनों ले लेंगे हम। भाई पीछे OH वाला आना चाहिए इसमें, ग्लिसरीन में हमेशा याद रखना। CH2OH पहले ऊपर, उसके बाद बॉन्ड लगा के CHOH और नीचे CH2OH, ये मॉलिक्यूल ले लिया। इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं नाइट्रिक एसिड से, किससे कराते हैं? नाइट्रिक एसिड, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है HNO3। क्या होता है? HNO3। और ये है अपना सल्फ्यूरिक एसिड। तो इन दोनों की प्रेजेंस में जब अपना ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? वो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल बनाता है। देखिए कैसे बनाएगा। यहां से हमने क्या लिया, जो नाइट्रिक एसिड है हमारा, इसके हमने 3 मोल लिए। कितना लिए? 3। तो आगे हमने 3 का N2 कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ देखिए बेटा क्या होगा यहाँ से। अब हमें बताया मैंने आपको पीछे NO2 लगाना है, NO2 लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो NO3 है, आगे इसका 3 का गुणा हो रहा है, ठीक है, इंटू हो रहा है। तो यहाँ से NO2 ले लेंगे। तो NO2 पीछे लगा दिया, NO2 पीछे लगा दिया बीच वाले में, एक NO2 यहाँ लगा दिया, 3 NO2 हो गए, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा? 3 O बचे ना, और यहाँ 3 H बचे थे। तो यहाँ से 3 H निकले, 1 2 3। भाई जब ये वाला H निकलेगा तभी तो यहाँ पर NO2 जुड़ेगा। हमेशा याद रखना, ये जो मैंने हमेशा ऐसा बताया ना, ऐसे O करके, इसका मतलब है ये वाले H रिप्लेस होंगे, जाएंगे बाहर, और 3 H ये आ गए आपके, 3 और 3 6, 3H2O निकल गया। भाई 3 O भी तो बचे थे यहाँ से, NO2 और यहाँ पर कितने थे? 3 3 जा 9, और यहाँ देखो काउंट करो, 2 4 6, 6 और 3 9, ऑक्सीजन 9 हो गए। तो बराबर बैलेंस ही होगी। दोबारा रिपीट करते हैं इसको बनाने के लिए। ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल जब आपका रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड पर, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3 विद द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकालता है और नाइट्रोग्लिसरीन का मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। कमेंट में बताना किस किस के रिएक्शन समझ में आई, ठीक है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सिंथेसिस। कहाँ काम करती है? एंजाइना पेक्टोरिस को ठीक करेगी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ठीक करेगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।